13वीं नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का अवसर है। इस समय हम मौजूद हैं सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे। हमारे साथ जयंतो सर हैं, सीनियर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस चैंपियनशिप के बारे में? Championship, it's going on very good, and it's more than I expected. Actually, I'm the commission director, but it's going on very good. या ऑर्गेनाइजर्स जो है, यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स हमारे दिल्ली स्टेट कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में इस कड़कती ठंड में देखूँगा कि बहुत अच्छा सा इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और सभी खिलाड़ियों के लिए हर चीज़ में इन्होंने पूरा ध्यान रखा है, चाहे वो एकोमोडेशन हो, खाना पीना हो, रहना हो, उनकी हर चीज़ पे। तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कंपटीशन भी आयोजित किया जा सकता है। सर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, कुछ सालों में हमने देखा कि वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी ग्रो किया है और इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा अपने प्रशांत कुशवाहा जी के नेतृत्व में, आप सभी लोगों के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों को छुआ वाटर स्पोर्ट्स क्लब ने, वाटर स्पोर्ट्स पूरी एसोसिएशन ने और सभी इसे एसोसिएशन ने। तो सर आने वाले फ्यूचर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यूथ को इससे और फ़ायदा होगा? आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो विज़न है, नॉट ओनली बेसिकली हम लोग कैनो स्पिन में ध्यान देते थे, तो नॉट ओनली कैनो स्पिन, कैनो स्लालोम, पैरा कैनो, कायाक क्रॉस, जो हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स है, डिसिप्लिन है, उनके अलावा ड्रैगन बोट, जो एशियन गेम्स इवेंट्स है, सी कयाक है, स्टैंड अप पैडलिंग है, कैनो मैराथन है, इन सब चीज़ों को भी एक साथ बढ़ाने का इन्होंने जिम्मा उठाया और हम भी उनके साथ सपोर्ट देते हुए ये सब कार्यक्रम करवा रहे हैं। पूरा साल हमारे एंगेज है, 14 डिसिप्लिन है हमारे, उनको पूरा साल में अगर एक भी कराएगा तो पूरा साल में कम पड़ जाते हैं। तो इतने कम समय में बैक टू बैक आपने देखा होगा कि पिछले महीना हमारा कैनो स्लालोम, राफ्टिंग, कैनो पोलो, सी कयाकिंग, ये सब बैक टू बैक चल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है, हर जगह पे यस। तो दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इस बार जो नेशनल ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप से यहाँ करवा के बहुत अच्छा इन्होंने समर्थन किया है। थैंक यू सर। हमारे साथ दीपक जी हैं, चंडीगढ़ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर। सर आप सारी चीज़ों को जानते हैं, एक बड़ा विज़न है, तो दिल्ली में इस तरह का आयोजन की क्या अहमियत है और कितना चैलेंजिंग होता है एक आयोजन के लिए? मतलब मेरा सोचना है कि मैं इस स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, हम लोग के पास होते रहते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग के पास ना बहुत बड़ी टीम है जो कि हम लोग के पास ना मतलब हम लोग के ऑर्डर पे काम ही उसकी नौकरी उनको करते हैं, तो हम लोग के लिए चैलेंज हो जाता है कि उसको कैसे कराना है। जबकि हमारे के ऑफिस ऑर्डर निकालने होते हैं, सब लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो मजबूरी में खड़ा होकर काम करते हैं। आपके पास तो मतलब वॉलंटियर्स हैं जिसको आप ना पैसा देना है, ना तेल देना है, ना उसके पास बाइक है, नहीं है, वो आपको मॉर्निंग में यहाँ बुला रहे हो, आप उनको आपके लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इतना बड़ा पूरा देश एक आपके पास इकट्ठा हुआ है और उसको आप लोग रहने के लिए कर रहे हो, खाने के लिए मतलब आप लोग तीनों टाइम का दे रहे हो। तो मतलब ये ना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। आप लोग तो मतलब इतना वेल कंडक्ट करा रहे हो कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे देख के ऐसा लगा कि मैं शायद आप लोग जैसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही जाके अपने डिपार्टमेंट में कुछ उसको एग्जीक्यूट करूँ। थैंक यू दीपक जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर निधि भारद्वाज हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे अभी ये राफ्टिंग से और कैनो स्पिन सलालम से भी ये खेल के आई हैं। निधि स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर दिल्ली स्टेट कैकिंग कैनोइंग की तरफ से। आज यहाँ के कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत डिफरेंट फील हो रहा है, ऐसा कभी देखा नहीं है वाटर मतलब इस क्लब को, और यहाँ पे इतने सारे लोग और एथलीट्स देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लग ही नहीं रहा ये वो क्लब है, वो जगह है जहाँ पर हम कभी कभी आते हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस तो हमने करी थी कि यहाँ पे एक कंपटीशन होगा, बट ऐसा होगा ये कभी नहीं सोचा था। बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और एथलीट सारे बहुत मज़ा कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक एथलीट के लिए यही होता है कि वो इंजॉय करे, तो इस इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं एथलीट, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि ये इवेंट इतना सक्सेसफुल जा रहा है। बिल्कुल, दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस और सभी के लिए। अच्छा, एक यहाँ दिल्ली की गर्ल्स हैं
जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है ना, और अलग अलग रील्स बनाने के भी वो चलन बढ़ चला है, ठीक है ना, अलग स्पोर्ट्स में भी वो जाना नहीं चाहते, जबकि वो एक जो क्योंकि मेहनत से जुड़ा हुआ सारा काम है, आप बाको भी जानते भी हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गर्ल्स वाटर स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, अगर वाटर स्पोर्ट्स ना करें किसी और को करें, एक्टिव रहें। डेफिनेटली ज्वाइन करें। स्पोर्ट तो एक एडिक्शन है और वाटर स्पोर्ट्स अगर आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो बहुत मुश्किल है छोड़ना, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना स्ट्रगल करके आते हो और उसके बाद जब आप एक ज्वाइन कर लो तो एक थ्रिल रहती है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। हमेशा नदी में ना पानी का जो स्पोर्ट है हमेशा कुछ ना कुछ वो आपको एक्साइटिंग देगा, कुछ नया सिखाएगा, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और कुछ थ्रिलिंग करो, जस्ट डू इट। वेरी गुड। 28 जनवरी से नेशनल गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं उत्तराखंड में। यस, बड़ी बात है, तो पार्टिसिपेट कर रही हैं और तैयारी कर रही हैं। यस, कैसी अभी मैं तैयारी चल रही जल्दी जाने वाली हूँ उत्तराखंड वापस। सिर्फ इस इवेंट के लिए मैं आई हूँ दिल्ली कि देखना चाहती हूँ कि कैसा हमारे क्लब पे इवेंट हो रहा है ऑर्गेनाइज, और बाकी अभी मैं वापस उत्तराखंड जाके नेशनल गेम्स की प्रिपरेशन करूँगी। Good. सो आई एम हैप्पी। गुड, थैंक्स।